नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की जो वीडियो है उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बता दूं। आज मैं बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। यह जो वीडियो है यह विशेष रूप से बीटीसी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके मैं बना रहा हूं। कुछ दिनों पहले मैंने यह आप सभी लोगों को बताया था कि बीटीसी के लिए विशेष रूप से एक श्रृंखलाबद्ध गणित के कुछ वीडियोस को मैं लेकर के आ रहा हूं। उसी सीरीज़ का यह एक वीडियो है। तो देखें, यह जो वीडियो है इसमें मैं चर, अचर, बीजीय व्यंजक, सजाती पद, विजातीय पद, एक पद, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक और बहुपद, इनके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, जो बीजीय व्यंजक है इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इसका यह पार्ट 1 है। आज की यह जो वीडियो है वह मैं एक बार फिर से बता दूं कि केवल बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए ही यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ऐसे विद्यार्थी जो सीटेट और टेट, यूपी टेट या किसी भी राज्य के टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं कि यह जो वीडियो है इसको मैं सलाह दूंगा कि ऐसे विद्यार्थी जो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं और वे आर्ट, जो कला का क्षेत्र है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी या आर्ट ग्रुप के जो विषय आते हैं, उसके ऐसे विद्यार्थी जिनका मैथ कमज़ोर होता है, गणित कमज़ोर होता है, उन विद्यार्थियों के लिए मैं स्पेशली बतला दूं कि वे भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस समय नेट फर्स्ट पेपर में 1-2 प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं जहां पर उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बीजीय व्यंजक हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं जिसमें बीजीय व्यंजकों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं इससे संबंधित बेसिक्स को बता रहा हूं, तो वे विद्यार्थी भी इसके बेसिक्स को देखें और जानें। बेसिक्स को जानेंगे तो ऐसे प्रश्नों को जब वे किसी भी इंस्टीट्यूशन में या खुद से भी पढ़ेंगे तो उनको बेसिक्स की जानकारी होने पर उसकी समझ अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो यह आज की जो वीडियो है वह नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, सीटेट, टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। चर, इसे हम वेरिएबल भी कहते हैं। ये चर क्या है? चर किसी भी वस्तु का ऐसा मान होता है जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहे। इसको आप शॉर्ट में 2 शब्दों में कह सकते हैं, विच वेरी, जो बदलता रहे। तो ऐसी वस्तु जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वह चर कहलाता है। देखिए, चर वह वस्तु जो विचरण, वेरी करती है, अर्थात बदलती रहती है। चर का मान स्थिर नहीं रहता है, इसके विभिन्न मान हो सकते हैं। जो चर है इसके विभिन्न मान हो सकते हैं या यह विभिन्न मानों को ग्रहण कर सकता है। आप देख सकते हैं कि इन चरों को व्यक्त करने के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, x, y, l, m। तो अब प्रश्नों में देखेंगे जहाँ हम मान लेते हैं कि पुत्र का उम्र x है या किसी वस्तु का उम्र हम x मान लेते हैं, किसी वस्तु का मूल्य x मान लेते हैं, या जो भी चीज़ होता है जैसी कंडीशन रहती है वहाँ x, y, z या a, b, c, d या i, j, k, l, m, n, इस प्रकार के जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं अंग्रेजी के या हिंदी में आप क, ख, माना क, इस प्रकार से आप इसको मान लेते हैं। तो ये जो चर हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम अंग्रेजी के या हिंदी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह है अचर। देखिए, चर के विपरीत अचर
अचर सीधा सा है, वेरिएबल के जस्ट अपोजिट है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो आप देख सकते हैं कि वह वस्तु जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे हम अचर कहते हैं। देखिए, वह वस्तु होता है जिसका मान निश्चित होता है, ठीक है, जिसका एक निश्चित मान होता है उसे हम अचर कहते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। चर के विपरीत अचर के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मान होता है और वह निश्चित होता है। अब देखिए, जो अचर हैं उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे 4, 4 अगर हम लिख दें तो 4 को आप 4 ही पढ़ेंगे, उसे आप 5, 6 नहीं। नेक्स्ट है 100, -17 इत्यादि। तो ये अचर के उदाहरण हैं। आइए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है हम उस पर चलते हैं। बीजीय व्यंजक क्या है? देखिए, बीजीय व्यंजक आप देखें, यह जो बीजीय व्यंजक होते हैं बीजगणित में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बीजीय व्यंजक चरों और अचरों को मिला करके बनाए जाते हैं और इसके लिए जो बीजीय व्यंजक हम बनाते हैं उसके लिए हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तात्पर्य क्या है कि बीजीय व्यंजकों को बनाने के लिए हम जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग की क्रियाओं को सम्मिलित करते हुए उन सब की सहायता से चर और अचर जो राशियां हैं उनको मिलाकर हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर 2 उदाहरण हैं। 4x + 5, यहाँ पर देखें 4, ये देखिए यहाँ देखिए 5 क्या है? अचर है, इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ये 4x है जिसमें x क्या है? वेरिएबल है, यह चर है और इसके साथ एक अचर का मल्टीप्लाई हुआ है। तो यह जो हमारा पद हो जाएगा यह चर पद हो जाएगा, ये अचर पद हो जाएगा। तो चर और अचर पद, देखिए यहाँ पर एक चर एक अचर का मल्टीप्लाई हुआ है और उसमें इन दोनों के मल्टीप्लाई में एक अचर पद का क्या हुआ है? यहाँ पर जोड़ हुआ है। दूसरा देखें 10y - 20, यह भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम यह जो बीजीय व्यंजक है इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक व्यवहारिक उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, अजय नाम का है, यह x रुपये प्रति पेन की दर से 4 पेन खरीदता है। x रुपये प्रति पेन की दर से 4 पेन खरीदता है और y रुपये प्रति रजिस्टर की दर से 5 रजिस्टर खरीदता है। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? अब देखिए, इस एग्जाम्पल को अगर हम जो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आप जाते हैं पेन खरीदने के लिए, तो पेन का मूल्य आप पूछेंगे दुकानदार से, दुकानदार मूल्य बताएगा, कहेगा 5 रुपये एक पेन का दाम है और आप 4 पेन ले लेते हैं। तो 5 रुपये प्रति पेन के हिसाब से 4 पेन का कितना मूल्य हो जाएगा? 5 × 4 = 20। और आपको रजिस्टर भी लेना है, तो मान लेते हैं कि जो रजिस्टर का दाम है वह 25 रुपये बताया दुकानदार ने कि एक रजिस्टर का दाम 25 रुपये है और आपने ख़रीदा 5 रजिस्टर। तो 5 रजिस्टर का दाम कितना हो जाएगा? 5 रजिस्टर का दाम हो जाएगा 25 × 5 = 125। तो दुकानदार को अब कुल कितना पेमेंट करेंगे? तो अब देखिए, 4 पेन का दाम 20 रुपये और 5 रजिस्टर का दाम 125, जोड़ देंगे 145 रुपये आप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हमने किया, जो संक्रिया किया, वही संक्रिया इसमें भी करना है। अंतर क्या है? सिर्फ यहाँ पर केवल अचर पदों का गुणा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ देखिए यह जो x हमने मान रखा है कि अजय ने x रुपये प्रति पेन की दर से 4 पेन खरीदा, तो यह हमारा क्या है? चर पद है और यह अचर है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x रुपये प्रति पेन की दर से 4 पेन का दाम कितना हो जाएगा? अब जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था 5 रुपये प्रति पेन की दर से 4 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 5 × 4, वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा? इस x का 4 में गुणा हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? y रुपये प्रति रजिस्टर की दर से 5 रजिस्टर का दाम, यानी कि y और 5 का गुणा हो जाएगा। और इन दोनों को फिर हम क्या करेंगे? कुल कितने रुपए खर्च किए? तो पेन का टोटल मूल्य, 4 पेन का कुल मूल्य और 5 रजिस्टर का कुल मूल्य, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसका मूल्य कितना आएगा? 4x × 4
और ये y गुणे 5, इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, x रुपये प्रति पेन की दर से 4 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 4x। वैसे ही y रुपये प्रति रजिस्टर की दर से 5 रजिस्टर का मूल्य कितना हो जाएगा 5y। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कुल मूल्य हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5y, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो हमारा चर है यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए नहीं जुड़ेंगे। तो अब यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, अजय ने कुल 4x प्लस 5y रुपये खर्च किए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखें, अब हमें क्या पढ़ना है, सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, किसी भी समीकरण में आप देखेंगे ऐसे पद जिनके बीजीय गुणनखंड जो होते हैं वह यदि समान हैं तो हम वैसे पदों को सजातीय पद कहेंगे, और यदि बीजीय गुणनखंड समान नहीं हैं तो उनको हम विजातीय पद कहते हैं। देखें, सजातीय पद क्या है, जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों, समान हों, तो वे पद सजातीय पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, ठीक है, यह हमारे सामने एक समीकरण है। इस समीकरण में आप देखें, यह जो 2xy और 5xy है, ये दोनों क्या है, सजातीय पद हैं। क्यों? क्योंकि 2xy और 5xy के जो गुणनखंड हैं वे कौन कौन हैं। देखिए, 2xy का गुणनखंड, एक गुणनखंड 2 है, दूसरा गुणनखंड x है, तीसरा गुणनखंड y है। ठीक है, तो यह जो 2 है यह आपका बीजीय गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बीजीय गुणनखंड कौन कौन है, x और y, x और y ये दोनों क्या हैं, बीजीय गुणनखंड हैं। ठीक है, और यह क्या है, अंकगणितीय गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बीजीय गुणनखंड कौन है, x और y। ठीक है, 5xy में 3 गुणनखंड हैं, एक है 5, दूसरा x और तीसरा y। तो अब जब दोनों में आप देखेंगे तो दोनों में कौन कॉमन है, x y दोनों में कॉमन हैं। ठीक है, जो बीजीय गुणनखंड हैं दोनों में समान हैं, कॉमन नहीं समान हैं। ठीक है, ये जो 2xy और 5xy है इसमें दोनों में ही बीजीय गुणनखंड समान है, यानी कि xy यहाँ भी है और xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी, xy यहाँ भी, यानी कि दोनों में बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं, एक समान हैं। अतः हम क्या कहेंगे कि ये दोनों पद समान पद हैं, लाइक टर्म्स हैं, सजातीय पद हैं। ठीक है, आइए, तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं, 2xy के जो गुणनखंड है उसमें 2x और y है, और 5xy के गुणनखंड 5x और y हैं। आप देखिए जो बीजीय गुणनखंड हैं xy और xy दोनों में ही समान है, अतः ये दोनों क्या है, सजातीय पद हैं। नेक्स्ट देखिए विजातीय पद। विजातीय पद क्या है, जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न होते हैं, वे समान नहीं हैं बल्कि अलग अलग हैं, तो ऐसे पद हमारे विजातीय पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखें, यही जो हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल है इसी में हम देखें, देखिए 2xy और माइनस 3x, यहाँ पर इसमें और इसमें एक पद ये है, दूसरा पद ये है। दोनों पदों को देखें, अगर दोनों पदों को आप देखें तो इसका जैसे ये यहाँ पर हमने बताया अलग अलग करके, वैसे ही आप इसको देख सकते हैं। 2xy का जो हमारा गुणनखंड है वो क्या है, एक है 2, दूसरा x, तीसरा y। ठीक है, बीजीय गुणनखंड कौन कौन से हैं, x और y है। अब इसमें देखें माइनस 3x है, तो एक गुणनखंड -3 हो गया और दूसरा गुणनखंड क्या है, x है। अब दोनों के बीजीय गुणनखंडों को देखें, इसमें x और y दो बीजीय गुणनखंड है और यहाँ पर केवल x है, दोनों में समान नहीं है। तो इन दोनों ही पदों में बीजीय गुणनखंड समान नहीं है, इसलिए क्या है, सजातीय पद नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, बल्कि कैसे पद हैं ये दोनों ही विजातीय पद हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हमें जो देखना है वह क्या, एक पदीय बीजीय व्यंजक। एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या है, तो देखें ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो वह हमारा एक पदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। देख सकते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम मोनोमियल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 7xy, यह क्या एक ही पद है 7xy, और ये देखिए 5xy, यह भी एक ही पद है 9y, 6
ये सब क्या है, चारों उदाहरण आपके एक पदीय बीजी व्यंजक के हैं। दूसरा देखिए द्विपदीय बीजी व्यंजक। द्विपदीय बीजी व्यंजक क्या होता है, वह व्यंजक जिसमें केवल 2 पद आए हों और वे दोनों ही जो पद हों वे असमान पद हों, तो वह हमारा द्विपदीय बीजी व्यंजक द्विपद कहलाता है, बाइनोमियल कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर 3 उदाहरण है। x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई यह जो हमारा है इसमें 2 पद हैं, x और y दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्विपद है, केवल 2 ही पद आया है, x और y। नेक्स्ट इसमें देखिए 2 पद आया है, एक m और दूसरा क्या है 5 है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। यह चर पद है, यह अचर पद है, इसमें भी केवल 2 ही हैं। यहाँ पर देखिए mn है और ये 4m है, mn प्लस 4m यह भी क्या है, इसमें भी 2 पद आए हुए हैं, ये द्विपद है, द्विपदी व्यंजक हैं, बीजी व्यंजक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं त्रिपदी बीजी व्यंजक। अब इसमें आप देख सकते हैं वह व्यंजक जिसमें 3 पद हो तो वह क्या कहलाता है, एक त्रिपदीय बीजी व्यंजक त्रिपद कहलाता है, ट्राइनोमियल कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देखें यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 7, इसमें क्या है 3 पद आया है, एक देखें x है, दूसरा y है और तीसरा 7 है, तीनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण ए बी प्लस बी, इसमें भी देखिए एक पद ए बी, दूसरा पद ए, तीसरा पद बी और तीनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। तीसरा उदाहरण देखिए m प्लस n प्लस 10, m प्लस n प्लस 10, इसमें भी देखिए सब अलग अलग हैं, पहला पद m, दूसरा पद n और तीसरा पद 10 है, तीनों अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, यह त्रिपदी बीजी व्यंजक हमारा त्रिपद ट्राइनोमियल का उदाहरण है। अगला बहुपद क्या है, आप देखेंगे व्यापक रूप से हम यह कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदों वाला जो व्यंजक होता है वह एक बहुपद होता है, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक पद होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, बहुपद। एक या एक से अधिक वे बहुपद कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से आप यह देख सकते हैं कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपद जो ये बहु हैं वे सभी जो हम अभी ऊपर पढ़े हैं ये सब क्या हैं, ये सब भी पॉलिनोमियल हैं, बहुपद हैं, ठीक है। जो बहुपद होता है, बहुपद में एक पद भी हो सकता है या उससे अधिक 2 पद, 3 पद, 4 पद, ठीक है, उन सब को हम बहुपद कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस प्रकार से यह जो वीडियो है इसमें आप सभी लोगों ने चर क्या है, अचर क्या है, सजाती पद क्या है, विजाती पद क्या है, फिर एक पदी व्यंजक, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद, इसके बारे में आपने जाना। यह जो बीजी व्यंजक है इसका बेसिक है, इसको हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं इसे आप लोगों के लिए लेकर आया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि अगली जो वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ उसमें बीजी व्यंजकों का जोड़ना, घटाना और गुणा करना इसको मैं बताऊंगा। तो उसके लिए यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका जानना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे विद्यार्थी जो मेरा वीडियो यदि पहली बार देखे हैं, यदि उनको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वे इसे अवश्य ही लाइक करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे संबंधित आपके जो भी मित्रगण हैं जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, उन तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।